बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरेंद्र देव अपने विशाल साम्राज्य में न्याय और पराक्रम से राज करते थे। उनकी रानी सुमित्रा के गर्भ से 7 पुत्र जन्मे। अर्जुन, विक्रम, युवराज, चंद्रपाल, नागेंद्र, वसुदेव और सबसे छोटा समरजीत। समरजीत सबसे अलग था, साहसी, बुद्धिमान और अज्ञात की ओर खिंचाव महसूस करने वाला। वह अपने भाइयों की तरह राज्यों का शासक बनने की बजाय रहस्यों की खोज में रुचि रखता था। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, मेरे भाई कहां गए? मैं भी उन्हें देखना चाहता हूं। रानी सुमित्रा ने गहरी सांस ली। पहले तो वे टालना चाहती थीं, लेकिन बेटे के हठ को देखकर उन्हें सच बताना पड़ा। तेरे भाई अपने राज्यों में हैं, लेकिन वे जहां गए हैं वहां से कोई लौटकर नहीं आता। समरजीत की जिज्ञासा और बढ़ गई। बिना समय गंवाए वह अपने सफर पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान समरजीत को अपने भाई मिल गए, लेकिन वे बदले बदले से लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा भय था। तू यहां क्यों आया समर? अर्जुन ने चिंता जताई। तुझे वापस लौट जाना चाहिए। पर समरजीत को रुकने का इरादा नहीं था। उसने देखा कि दूर एक सुनसान जंगल में 7 चमकते हुए महल खड़े थे। पास ही एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी मिला। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, यह स्थान शापित है। जो भी इन महलों में गया वह फिर कभी नहीं लौटा। पर समरजीत ने पुजारी की चेतावनी को अनसुना कर दिया और वो महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के अंदर गया, वहां 7 राजकुमारियां खड़ी थीं, मोहक, आकर्षक और रहस्यमयी। उनमें सबसे छोटी थी अनन्या। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन डर के कारण चुप थी। 7 राजकुमारियां मुस्कुराईं और बोलीं, अब तुम हमारे मेहमान हो। तुम्हें 3 महीने तक यहां रहना होगा। पर समरजीत को जल्दी ही एहसास हुआ कि यह कोई साधारण महल नहीं, बल्कि एक जादू से बंधा हुआ पिंजरा था। रात के अंधेरे में जब बाकी राजकुमार गहरी नींद में थे, अनन्या चुपचाप समरजीत के पास आई। उसकी आंखों में भय था। अगर तुमने जल्द कुछ नहीं किया तो 3 महीने पूरे होते ही तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। समरजीत सिहर उठा। लेकिन क्यों? अनन्या ने बताया कि उसकी बहनें शापित थीं। वे हर 3 महीने में बलि चढ़ाकर अपनी अमरता बनाए रखती थीं। मेरी बहनों को इस शाप से मुक्त करने का एक ही तरीका है, इस अभिशप्त भूमि से भाग जाना और एक पवित्र अग्नि में उनका श्राप जलाना। लेकिन यह आसान नहीं होगा। समरजीत ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर भी था, पर एक अनकहा प्रेम भी झलक रहा था। अनन्या ने उसे 7 जादुई वस्तुएं दी। नींबू, इसे पत्थर बने घोड़ों पर तोड़ने से वे जीवित हो उठेंगे। शिकाकाई के बीज, इसे फेंकने से कांटों का जंगल बन जाएगा। कोयला, इसे फेंकने से आग की दीवार खड़ी हो जाएगी। रेत, इसे फेंकने से विशाल नदी बन जाएगी। जादुई तीर, इससे अदृश्य शत्रु को भी मारा जा सकता था। रुद्राक्षमाला, ये उन्हें जादू से बचाएगी। शेष तानपुरा, इससे देवताओं से मदद मांगी जा सकती थी। योजना के अनुसार जब राजकुमारियां देवी के दरबार में नृत्य कर रही थीं, तब समरजीत और उसके भाई भाग निकले। लेकिन जैसे ही बड़ी राजकुमारियां वापस आईं और उन्हें पता चला कि कैदी भाग गए हैं, उनका गुस्सा भड़क उठा। वे अपने काले जादू से आकाश में उड़ती हुई उनका पीछा करने लगीं। समरजीत ने एक एक करके जादुई वस्तुएं इस्तेमाल की। जब उसने रेत फेंकी तो एक विशाल नदी बन गई। 6 राजकुमार नदी पार नहीं कर सके और पीछे रह गए। समरजीत अकेला आगे बढ़ा। अंत में बड़ी राजकुमारियों ने छल से समरजीत को धोखा दे दिया। वे हाथ जोड़कर समरजीत के आगे गिड़गिड़ाने लगी, हम बदल गई हैं, कृपया हमें छोड़ दो। जैसे ही वह रुका, उन्होंने उसका सिर काट दिया। अनन्या छिपकर यह सब देख रही थी। उसने समरजीत के शरीर के टुकड़े उठाए और रात भर विलाप किया। देवी पार्वती और भगवान शिव वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, यह कन्या इतनी दुखी क्यों है? भगवान शिव ने कहा, यह जन्म मृत्यु का चक्र है देवी। माता पार्वती को अनन्या पर दया आ गई। उन्होंने महादेव से निवेदन किया, हे महादेव, अगर आप चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं। महादेव बोले, यदि प्रेम सच्चा है तो इसे पुनः जीवित होने का अवसर मिलना चाहिए। शिव ने कृपा कर समरजीत को पुनर्जीवित कर दिया। अब समरजीत शक्तिशाली बन चुका था। उसने अपने भाइयों को मुक्त करवाया और एक महायुद्ध में 7 शापित राजकुमारियों को परास्त किया। लेकिन अनन्या अब भी दुविधा में थी। मैं एक देवकन्या हूं,
मैं एक मानव से विवाह नहीं कर सकती। अनन्या ने उसे एक तानपुरा दिया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस इसे बजाना। वह अपने राज्य लौट आया। समरजीत की एक बहन भी थी। जब वह महल से किसी काम से बाहर गया था, तब उसकी बहन उसके कमरे में गई तो उसकी नजर वहां पे रखी। तानपुरे पर गई। तानपुरा मनमोहक था। उसे बजाने की इच्छा हुई। जैसे ही उसने तानपुरा बजाया, अनन्या प्रकट हुई। समरजीत को वहां न पाकर वह क्रोधित हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। समरजीत ने देवताओं से प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने अनन्या को वरदान दिया कि वह मानव रूप में जन्म लेकर समरजीत की संगिनी बन सकेगी। अनन्या ने पुनर्जन्म लिया और कुछ वर्षों बाद एक साधारण राजकुमारी के रूप में समरजीत से मिली। अनन्या के पुनर्जन्म के बाद समरजीत और वह सुखपूर्वक अपने राज्य में रहने लगे। लेकिन यह सुख अधिक दिनों तक नहीं टिक पाया। एक रात भी जब अनन्या महल के बगीचे में टहल रही थी, तब अचानक उसे किसी ने पीछे से पुकारा। तू सोचती थी कि श्राप खत्म हो गया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अनन्या ने मुड़कर देखा तो सामने उसकी सबसे बड़ी बहन मालिनी खड़ी थी। आंखों में आग, चेहरे पर घोर क्रोध। समरजीत ने हमें हराया था, लेकिन श्राप पूरी तरह टूटा नहीं। तुम्हारा पुनर्जन्म तो हो गया, लेकिन हमारी मुक्ति अब भी बाकी है। मालिनी ने हाथ उठाया और अनन्या की छाया जमीन से अलग होकर हवा में लटक गई। जब तक हम सातों बहनों का उद्धार नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। तुम्हारा विवाह अधूरा रहेगा और समरजीत भी तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अनन्या के शरीर में झटके उठने लगे और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब समरजीत ने अनन्या को इस हाल में देखा तो उसने तुरंत महर्षि दुर्वासा को बुलाया। महर्षि ने बताया, अनन्या के पुनर्जन्म ने तुम्हारे प्रेम को अमर कर दिया, लेकिन जब तक सातों बहनों की आत्मा मुक्त नहीं होगी, यह श्राप तुम्हारा पीछा करता रहेगा। तुम्हें उस छठे महल तक जाना होगा जहां अंतिम युद्ध होना बाकी है। समरजीत ने अपने भाइयों को बुलाया और वे सातों उस अज्ञात महल की ओर चल पड़े जहां सातों बहनों की आत्माएं कैद थीं। महल के अंदर एक विशाल पुस्तक रखी थी जिस पर एक चेतावनी लिखी थी। जिसने इस किताब को पढ़ा, उसका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। पर समरजीत को सच जानना था। उसने किताब खोली और पढ़ने लगा। हम सात बहनें पहले एक अभिशप्त देवकुल की राजकुमारियां थीं। हमारे पिता ने हमें अमरता देने के लिए हमें एक राक्षस को बलि चढ़ाने का वचन दिया था, लेकिन हमने विरोध किया और इस कारण हमें अभिशप्त कर दिया गया। जब तक हमारी आत्माएं सही विधि से मुक्त नहीं होंगी, तब तक हम इस संसार में भटकती रहेंगी। समरजीत के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ प्रेम की नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म की भी थी। जब समरजीत ने किताब की आखिरी पंक्ति पढ़ी तो महल की जमीन फटने लगी। सातों बहनें हवा में प्रकट हुईं। समरजीत, तुम हमें मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए तुम्हें किसी प्रियजन का बलिदान देना होगा। समरजीत स्तब्ध रह गया। उसने पीछे देखा तो अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। अगर यह बलिदान ही मेरे प्यार की आखिरी परीक्षा है, तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। अनन्या ने अपने माथे पर तिलक लगाया और आत्मा के रूप में सातों बहनों के साथ विलीन हो गई। महल हिलने लगा, हवा में बिजली कड़कने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सातों बहनें मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन समरजीत अकेला रह गया था। पूरा जीवन उसने अनन्या की याद में गुजार दी, लेकिन उसके महल के एक कक्ष में वह रहस्यमयी किताब अब भी बंद पड़ी थी। और वो तानपुरा वहीं था। जब भी उसे अनन्या की याद आती, वो तानपुरा बजाता। अनन्या तो नहीं आती, पर हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छू जाता, जो उसे अनन्या के होने का एहसास करा जाता। क्योंकि हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता और हर श्राप की एक और परछाई बची रहती है।